बस जो मेरे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अभी मतलब सुबह से धरना चल रहा है। सुबह से जो भी हमारी बीएसपी की टीम आई, एसपी की टीम आई, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और अभी भाई संतलाल जी अम्बेडकर हमारे बीच पहुंचे, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अमित जाटव छात्र नेता जी हमारे बीच पहुंचे हैं। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, वो पूरी पुरजोर तरीके से चल रही है। अभी एसएसपी साहब से बात हुई थी, भाई बोला हमने इतना पता लगा लिया कि ये चश्मा है ना, ऊपर चढ़ के तोड़ी है, हाथ गले में खींची है, और पीछे तक जो पत्थर ले गए उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। ठीक है, मतलब जो अपने पास टाइम है घंटा 2 घंटा का, क्या तो अपना दौरा आ जाओगा भाई कौन बंदा है वो। ये धरना रात में भी चल रहेगा, तड़के भी चल रहेगा, जब तक अपने मुजरिम नहीं मिलता तब तक चल रहेगा। ये मैं संतलाल जी अम्बेडकर से गुजारिश करूं कि भी वो आए, 2 शब्द बताएं इस बारे में। भाई साथियों जय भीम। और सभी मेरे नौजवान साथी, पितातुले, बुजुर्गजन जो सभी इधर पूछे हैं, उनको तकलीफ है कि हमारे संविधान के दाता विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के स्टैचू के साथ जिन असामाजिक तत्वों ने जो हरकत की है, जो भाईचारा खराब करने वाली जो हरकत की है, महापुरुषों का अपमान करने का दुस्साहस किया है, ऐसा इंसान किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी के गांव में नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने बच्चों को यही शिक्षा देता है कि भाई भाईचारे को जोड़ने का काम किया जाए, न कि तोड़ने का काम किया जाए। महापुरुष सभी के होते हैं, वो किसी जाति धर्म से जोड़ करके हम नहीं देख सकते। जो परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इस देश के नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो संदेश दिया, ज्ञान के बलबूते, उन्होंने सभी को इस दुनिया में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो संदेश दिया है, वो संदेश यही है कि आप तमाम मनमुटाव, भेदभाव छोड़ करके एक हो जाए। और उन्होंने जो तवज्जो दिए वो हमेशा पढ़ाई पे, शिक्षा पे, और वो शिक्षा भी विज्ञान की शिक्षा पे उन्होंने हमेशा जोर देने का काम किया है। साथियों, जो इस दुनिया में एक ताकत के रूप में जो 21वीं सदी के जो भारत बनने जा रहा है, और वो भारत हमारे महापुरुषों की विचारधारा का भारत बनने जा रहा है। जिस तरीके से हमारे परम पूज्य अम्बेडकर साहब की विचारधारा इस देश के अंदर मजबूती से घर घर फैल रही है, और नौजवान साथी हैं वो उस बखूबी से 21वीं सदी के जो नौजवान युवा साथी हैं, वो इस देश के हर कोने, कस्बे, हर गांव, मोहल्ले, शहर में बड़ी बखूबी से बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते जा रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किताबों के माध्यम से हो, इस जय भीम का मतलब हर घर तक पहुंचता जा रहा है। जिन महापुरुषों ने इस देश में असमानता के प्रति आंदोलन किया, उन तमाम महापुरुषों के बारे में युवाओं के बीच में संदेश जा रहा है। और जो बाबा साहब ने इस देश के अंदर सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए जो काम किया है, जो संविधान रूपी ग्रंथ के अंदर जो राइट्स दिए हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है पूरी दुनिया में किसी के पास। जो तुच्छ सोच के लोग हैं, जो हमारे महापुरुषों के बारे में अनर्गल विचार रखते हैं, जो घटिया किस्म की सोच रखते हुए
अभद्र टिप्पणी करते हैं और ये पॉलिथीन में पत्थर रख करके आप एक स्टेचू की चश्मा तो तोड़ सकते हो, लेकिन उनको खुद को ही पता है कि इस स्टेचू के अंदर वो ताकत है कि जिसे ईंट से वो इस स्टेचू पे मारेगा ना तो उसकी फिंगरप्रिंट तक अंदर तक खोद के अंबेडकर साहब निकाल लेगा। ये हमें लोग इधर एकत्रित हुए हैं, वो शासन प्रशासन को चेताने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हम ठंडे बस्ते में नहीं बैठे हैं। ठंडे बस्ते में इसलिए बैठे हैं कि हमारे सीनियर साथी हैं जो पितातुल्य हमारे पास में बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि वो देख रहे हैं कि शासन प्रशासन अपना काम अभी तक कर रहा है। अगर उसके अंदर 1% भी ये लग गया कि भी अपना काम जिम्मेवारी से नहीं कर रहे हैं और लिपा पोती के अंदर लगे हुए हैं, तो नंथला गांव हमारा अपना गांव है। मनोज भाई और इसकी टीम तमाम जो यहाँ के छोटे भाई हैं, पितातुल्य बुजुर्गजन हैं, वो जिम्मेवार साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं। यहाँ की जिम्मेवारी इन साथियों ने ली हुई है। आज सुबह से जैसे तरीके से नंथला के साथियों के, नजदीक के साथियों के हमारे पास फोन आ रहे थे, तो जिस तरीके से हमने शासन प्रशासन में संदेश पहुंचाया और शासन प्रशासन के लोग गांव नंथला में आकर के हमारे साथियों से मिलकर के, गांव के साथियों से मिलकर के जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप से जारी है उनकी, उसको स्पीड में बढ़ाने की जरूरत है। वरना मनोज भाई ने बताया है कि ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा, ये रात और दिन चलता रहेगा। और बात नंथला की नहीं है, बात एक चश्मा की नहीं है कि शासन प्रशासन ये कह करके लिपापोती करने का प्रयास करेगा कि हम चश्मा को रिपेयर करवा देंगे, नई चश्मा लगा देंगे, बाबा साहब के स्टेचू के जख्म भर देंगे। बात इतनी सी नहीं है। इतना तो दमखम अब हम भी रखते हैं कि स्टेचू को हम दोबारा से नया भी ले लेंगे, नया लगा भी देंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे महापुरुष के उंगली उठाने का विचारधारा के लोग हैं, वो किसी भी जाति, हम हमारे महापुरुष को राजनीति में नहीं तोड़ना चाहते। आप लोग अपनी राजनीति का इस्तेमाल कर